अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास हो। दुख मुसीबत परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े आपकी दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को खुशियों में बदल दे। आमीन सुमा आमीन। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं जब जुमे को या हफ्ता इतवार को भी लाइव शो करता हूं तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मुझे कॉल आ रही होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। इस जुमे को तो मैंने एक लाइव किससे बात भी की थी जो इतना डिप्रेशन में थे कि मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे, और मैंने कहा जब उनको बुलाएं मैं अभी उनको रिलैक्स कर दूंगा। और जब मेरी उनसे बात हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनको रिलैक्स कर दिया और वो ख़ुद बता रहे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। तो अब जादू, जिन्नात, हसद, नज़रे बद की वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। जादू में क्या होता है, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा, मकसद जादू में तकलीफ़ देना है तो आपको तकलीफ़ होती है, दुख देना मकसद होता है तो दुख ही दुख मिलते जाते हैं। जादू है कि इनकी ज़िंदगी में रोना ही रोना हो तो आपकी ज़िंदगी में रोना ही रोना शुरू हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि जो जादू है वो ख़त्म हो जाए, उसका तोड़ हो जाए। इससे पहले भी मैं जादू के ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूं जो आप देख के तोड़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आप मेरी इस वीडियो को देख के अपने जादू का तोड़ कर सकते हैं, हसद नज़र बद का तोड़ कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात का तोड़ कर सकते हैं, बंदिश का तोड़ कर सकते हैं, किसी किस्म के किसी भी मसले से दो चार हैं। और सबसे बड़ा अहम तरीन मसला जो आज दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला बन चुका है वो है परेशानी लाहिक होना। ना सिर्फ परेशानी लाहक होना बल्कि उस परेशानियों से मामला शुरू होता है और बीमारियों की तरफ चला जाता है। फिर इंसान सोचते सोचते, टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसको सबसे पहली जो बीमारी होती है वो शुगर की बीमारी होती है। शुगर जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये सबसे खौफनाक ऐसी कातिल बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर देती है। तो फिर क्या ऐसा करें कि इन सारी बीमारियों से बचा जा सके। आज की वीडियो अहम है, इसको एंड तक देखिएगा। परेशानी यानी कि डिप्रेशन से कैसे बचना है। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, जिन चीज़ों की वजह से आपको डिप्रेशन होता है, जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात की वजह से, मुआक्कलात की वजह से, हसद नज़र बद की वजह से, या फिर बंदिश की वजह से, किसी भी किस्म से आपको डिप्रेशन है या वैसे ही ज़िंदगी में डिप्रेशन है, उसके लिए आज आपको बेहतरीन अमल बताने जा रहा हूँ। मेरे अमल जितने भी हैं बहुत आसान तरीन, इसलिए मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल वाले भी हैं, लंबे लंबे भी हैं। जिस तरह जादू के तोड़ के लिए मैंने बेरी के साथ पत्ते बताए हुए हैं, वो एक आजमाया हुआ और बेहतरीन तोड़ है पुराने से पुराने जादू का। नस्ल दर नस्ल अगर जादू भी चलता हुआ आ रहा है, माँ बाप से बच्चों, बच्चों से जब जवान हुए तो उनके बच्चों, वो जब जवान हुए तो उनके बच्चों, इस तरह नस्ल दर नस्ल चलने वाला जादू भी बेरी के पत्तों से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा शख्स, मर्द या औरत, जिसको इतनी परेशानी लाहक है कि उस परेशानी की वजह से वो बेहोश हो जाए, तो आप इस अमल से उस शख्स को होश में ला सकते हैं। ये कितना बड़ा अमल है कि बेहोश शख्स को आप होश में ला सकते हैं। और वो बेहोश किस वजह से हुआ है? परेशानियों की वजह से। और कोई शख्स दिन रात रोता रहता है, रंजीदा रहता है, दुखों में घिरा रहता है, तो इसी सिर्फ एक अमल को कीजिए, यकीन मानिए आपके जितने दुख, मुसीबत, परेशानियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। करना क्या है आप लोगों ने? बहुत ही आसान हल है। जादू के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आसान तरीन एक बताया, सूरह फलक और सूरह नास। ये दो कुरान मजीद की ऐसी सूरतें हैं जो नाजिल ही इस मकसद के लिए की गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो फिर अल्लाह ताला ने, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, तब कुरान मजीद की ये दो सूरतें नाजिल हुई थी, सूरत फलक, सूरत नास। किस लिए? कि अल्लाह के नबी इस जादू का तोड़ कर सके। और ना सिर्फ आपने अपने जादू का इन दोनों सूरतों से पढ़ के तोड़ किया, बल्कि अपनी उम्मत को, इन तमाम देखने वालों को आज तक ये अमल चलता आ रहा है। बताया भी गया कि जब कभी तुम्हें महसूस हो तुम्हारे ऊपर जादू है तो सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, ये पूरी सूरत, और कुल औज़ु बिरब्बिन नास,
मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ये दोनों सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों को पढ़ के अपने ऊपर दम करने का तरीका ये है। बहुत सारे तरीके होते हैं, पानी में दम करके पानी भी पी सकते हैं। इस तरह आप दोनों जिस तरह दुआ मांगते हैं ऐसे मुट्ठियाँ जोड़िए, इन पे 3 फूंके मारिए, मुट्ठियों को बंद कर लीजिए। जैसे ही तीसरी फूंक मारे मुट्ठियों को बंद कर लें और इन मुट्ठियों को जाके सर के बालों के ऊपर खोल देना है और खोल के ऐसे पूरे हाथ जिस्म पे मलते हुए, टांगों से मलते हुए पाँव तक लेके जाना है। बंद मुट्ठियाँ, इन बंद मुट्ठियों को सर के बालों पे जाके खोल देना है और वहाँ से ही ऐसे ज़ोर से ऐसे घुमाते हुए, ऐसे पूरे जिस्म पे हाथ फेरते हुए एंड पाँव तक हाथ को फेरते हुए ले जाना है। कि ये भी अमल है। इस तरह भी कर सकते हैं, 3 फूंके अपने सीने पे, अपने जिस्म पे फूंके मार दीजिए, पानी पे 3 फूंके मार के पानी पी लीजिए। बेहतरीन अमल है। लेकिन कोई शख्स जो डिप्रेशन का शिकार है, शदीद परेशान है, यहाँ तक कि बेहोश हो गया है, तो उसके लिए एक आम तरीन अमल बता रहा हूँ। आपने अजान देनी है। अगर कोई शख्स आपके सामने बेहोश पड़ा हुआ है, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से वो इतना घिरा हुआ है कि आखिर बेहोश ही हो गया है, तो ये उसको भी होश में लाएगी। क्या करना है? सिर्फ आपने अजान देनी है। कैसे? आम सी, मतलब अजान तो ऊंची दी जाती है, उस तरह नहीं, बिल्कुल जिस तरह कोई वजीफ़ा पढ़ा जाता है, जिस तरह मैं सूरत पढ़ रहा हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। इसी तरह अजान देनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है पूरी अजान, इतनी ही ऊंची आवाज़ में कि जो सामने रंजीदा बैठा है, परेशान बैठा है, दुखों की वजह से रो रहा है या रो रही है, या कोई बेहोश भी पड़ा हुआ है, तो उसके करीब जाके ये अजान बार बार पढ़िए। बेहोश हुआ हुआ शख्स भी उठकर बैठ जाएगा। यकीन मानिए, इसको करके देखिए। मेरे अमल जितने भी वज़ाइफ मैंने सिखाए हैं और जिन लोगों ने किए हैं, उन सब का फीडबैक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मिला है। इसका भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उस बेहोश हुए शख्स के सामने बैठ के आप पढ़ते रहें, अजान यही पढ़ते रहें, वो होश में आ जाएगा, उठ के बैठ जाएगा। अगर कोई रो रहा है, उसको सुकून मिल जाएगा। अगर कोई बेचैन है, उसको बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी का, उसको पैनिक अटैक हुआ है, उसको भी सिर्फ अजान सुनाइए। और कोई अगर खुद पढ़ सकता है एंग्जाइटी पेशेंट, तो खुद अजान देना शुरू कर दे, उसकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। उसका जो पैनिक अटैक हुआ एंग्जाइटी का, वो ठीक हो जाएगा। किसी का दिल रोने को चाह रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत अफसुर्दा है, डिप्रेशन का शिकार है, शदीद डिप्रेशन का शिकार है, तो बस वो खुद से भी अजान दे सकता है या दे सकती है। और या कोई साथ वाला बैठ के 2-3 लोग भी अगर पढ़ेंगे, किसी, मतलब एक घर के अंदर एक फैमिली मेम्बर है जो शदीद परेशान है, वो रोए जा रहा है, दुखी है, बेहोशी की हालत में है, या ऐसी कैफियत में है कि किसी की बात नहीं सुन रहा, तो आप 1 फ़र्द, 2 या 3 फ़र्द उसके सामने खड़े होकर अजान दें, पूरी अजान, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं, इतनी आवाज़ में कि उसके कानों तक आवाज़ जाती रहे, अजान दें। आप देखेंगे अजान देते देते वही शख्स कुछ देर के बाद आपको महसूस होगा, बंदा या बंदी जो भी है, बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गया है। यकीन मानिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जिसको भी डिप्रेशन है, जादू, जिनात, हसद, नज़र बद, नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात, बंदिश, जो कुछ भी आपके साथ है, अजान देना शुरू कर दीजिए। जब कभी डिप्रेशन का शिकार हो, अगर वो डिप्रेशन दुनियावी किसी मसले की वजह से है, तब भी अजान दीजिए। वो डिप्रेशन जादू जिनात की वजह से है, क्योंकि आपको तो नहीं पता आप क्यों परेशान है। डिप्रेशन आई है आपके सामने, तो बज़ाहिर ये परेशानी आई हुई है, आपको तो नहीं पता जादू की वजह से, आपको तो नहीं पता हसद की वजह से। तो आप क्या कीजिए, अजान दीजिए। और वो लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, अब वो कहेंगे हम तो अजान नहीं दे सकते, तो सिंपल सा मोबाइल को उठाइए, यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोलिए, उस पर अजान लगा लीजिए, अजान चलती रहे। आपका भी बेहोश हुआ हुआ शख्स उठ के बैठ जाएगा। डिप्रेशन का शिकार रोता हुआ शख्स, एक बहन ने मुझे कॉल की लाइव शो में कि मुझे शौहर ने मारा है, वो रो रही थी, वो रोते हुए अजान सुन लें, उनके दिल को सुकून, उनके कल्ब को ना, उनके दिल को सुकून सा आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन अमल है, बहुत ही आसान, तमाम मज़ाहिब वाले इसको कर सकते हैं। बेसकूनी, परेशानी,
टेंशन डिप्रेशन के अंदर हैं, जादू जिनात किसी वजह से भी हैं, या ख़ुद अजान पढ़िए, या अगर कोई सामने बैठा है डिप्रेशन का शिकार है और वो नहीं पढ़ सकता तो उसके सामने बैठ के अजान दीजिए, थोड़ी देर के बाद ही वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जादू जिन्नात चाहे वो जितने बड़े शैतान या जिन की वजह से होंगे, उसका असर उसी वक्त ज़ाइल होना शुरू हो जाएगा, उसका असर उसी वक्त ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बस इसको महसूस हो जाए, जैसे ही आपने पढ़ी, अजान दी, 2 दफ़ा 4 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, आपको नज़र आ जाएगा 7-8 से पहले ही आपको नज़र आ जाएगा कि बंदा जो या बंदी थी रिलैक्स होना शुरू हो गया है। तो बस इसको आदत बना लीजिए, जब भी कोई परेशान हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो इसको 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस होगा। इसी तरह और भी वीडियोज़ इन्हीं टॉपिक्स पे इंशाल्लाह आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आपके लिए दुआ दिल से, तो मेरे लिए भी दिल से दुआ कीजिएगा, जो मेरा नेक मकसद है अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।